हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अपकमिंग यूट्यूब चैनल। सो ये कोर्स का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, कि शेयर मार्केट में एक्चुअली क्या होता है, शेयर मार्केट में कंपनी कैसे लिस्ट होती है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, हम लोग कंपनी को पैसे क्यों देते हैं। ठीक है, नंबर वन नोट कर लेते हैं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले। नंबर वन, कंपनी को पैसे क्यों चाहिए हमसे। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सी बातें हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, इजी है। अगर आप बिगिनर है, मेक श्योर पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी और बेसिक्स में अच्छा से कवर करूँगा कि आने वाले टाइम पे आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आए कि आप समझे कि शेयर मार्केट क्या है, हम लोग क्यों कंपनी में शेयरों को पैसा देते हैं, शेयर क्या है, इक्विटी, बहुत बेसिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, नंबर वन थिंग, कंपनी को पैसे क्यों दे और हमसे पैसे क्यों लेती है, सीधी सी बात है, हमसे क्यों लेती है। ठीक है, नंबर टू कि हाँ ओके दिस इज, उसके बाद आता है कि कंपनी पैसे का करती क्या है। ठीक है, उस पैसे से हमसे लेकर करती क्या है, कंपनी लिस्ट कैसे होती है। ठीक है, कंपनी कैसे लिस्ट होती है स्टॉक मार्केट में। आप नोट्स बना लीजिए, मेक श्योर कि जो जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ अच्छे से नोट्स बना लीजिए कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है। उसके बाद आता है आईपीओ क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट पॉइंट आज हम 5 पॉइंट कवर करने वाले। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम कितना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो भी टॉपिक छूट जाएगा मैं कवर कर लूँगा। अगर ये आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली कमेंट में पूछ लीजिए, हो सकता है हम लोग कुछ चीज़ें मिस कर जाएं। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट में हम लोग क्या क्या और हम लोग बात कर लेंगे। तो इसको हम करते हैं क्लोज। अब इसको उठाते हैं इधर, अब नेक्स्ट पेज है इसमें नहीं, चलो इसी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अब इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर मार्केट हम समझे कंपनी को पैसे क्यों हम लेती है हमसे। नंबर वन थिंग, कंपनी हमसे पैसे इसलिए लेती है क्योंकि हम लोग को सिर्फ कंपनी पैसे जब लेती है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ठीक है, अब इंटरेस्ट फ्री सपोज हम मान लेते हैं, अब एक सेकंड उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कंपनी को जब भी बिजनेस बढ़ाना होता है, ठीक है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन बैंक, नंबर टू इन्वेस्टर्स। इन द सेंस कह सकते हैं इन्वेस्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंजल इन्वेस्टर, एक होता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, एक और इन्वेस्टर होता है जिसको हम एच एन आई बोलते हैं, एच एन आई मतलब हाई नेट इंडिविजुअल, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जी। ठीक है, राकेश झुंझुनवाला जी थे, वो एच एन आई थे, और राधा किशन दमानी हो गए, ये सब एच एन आई है। ठीक है, मतलब इनके पास इतना पैसा है कि अकेले भी किसी कंपनी को फंड कर सकते हैं। ठीक, वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, जैसे कि आप समझ ब्लैक रॉक हो गया। ठीक, बहुत बड़ा फंड हाउस, मतलब फंड हाउस क्या, हेज फंड बोल सकते हैं उसको। ठीक है, अब ये सब टेक्नोलॉजी पे मत जाइए, टर्म पे मत जाइए कि हेज फंड क्या होता है, ये सब आगे कवर करेंगे। एंजल इन्वेस्टर मतलब कि वो इन्वेस्टर होता है जो आपके बिजनेस के स्टार्टिंग फेज में आता है, जैसे सबको शार्क टैंक के जो इन्वेस्टर है। ठीक है, अमन गुप्ता हो गया, पीयूष बंसल हो गया, अश्विनी ग्रोवर हो गया, ये सब आपके स्टार्टिंग के इन्वेस्टर होते हैं जो आपकी कंपनी में पैसा डालते हैं। सपोज आपकी कंपनी की वैल्यू है, अब यहाँ पे लिखते हैं कंपनी की आपकी वैल्यू है सपोज 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये आपकी वैल्यू है। अब आपको कंपनी की बिजनेस को बढ़ाना है, 10,000 ले जाना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, इन्वेस्टर से बोलते हो, किससे, एंजल इन्वेस्टर से बोलते हो जो स्टार्टिंग में पैसा आ रहा है, कि मेरे को मान लो 2,000 रुपये चाहिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो एंजल इन्वेस्टर के पास क्या है, पैसा है। ठीक है, अब वो क्या करता है, बोलता है ठीक है मेरे से तुम 2,000 रुपये ले लो, लेकिन इसके बदले में मेरे को जो तुम्हारी कंपनी का इतना हिस्सा चाहिए, समझो 2,000 रुपये ले लो, बट इन द एक्सचेंज ऑफ सपोज 5% इक्विटी।
5% इक्विटी। अब 5% इक्विटी मतलब कि कंपनी का पांचवा हिस्सा, मतलब 100 में से कंपनी का पांचवा हिस्सा जो होगा, इसको हम इजीली समझ में आता है। सपोज मान लेते हैं 25% एंजल इन्वेस्टर मांग रहा है, ठीक है, इन द एक्सचेंज ऑफ मान लेते हैं 2,000 रुपये, ठीक है। अब ओनर कौन है? ओनर को, कंपनी ओनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी, पहले हम लोग समझ लेते हैं, कंपनी ओनर को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। इसको याद रखिएगा, कंपनी ओनर को हम लोग बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर कौन? जो कि कंपनी स्टार्ट करता है, ठीक है, जिसको हम फाउंडर भी बोल सकते हैं, को फाउंडर बोल सकते हैं। ओवरऑल उसका एक्चुअल में नाम ओनर की जगह प्रमोटर यहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब प्रमोटर किससे बात कर रहा है? एंजल इन्वेस्टर से, ठीक है, जिसके पास क्या है? पैसा है। अब वो लोग की डिस्कशन हो रही कि अब मेरे को, सपोज प्रमोटर बोल रहा है मुझे बिजनेस ग्रो करने के लिए सपोज 10,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक है। हमारे पास इतना फंड पड़ा, सपोज उसके पास, उसको बिजनेस करने के लिए मान लेते हैं 50,000 रुपये चाहिए, जिसके पास 40,000 रुपये उसके पास है, रिक्वायर्ड है। प्रमोटर के पास चाहिए, रिक्वायर्ड है 50,000। अवेलेबल कितना उसके पास? अवेलेबल मतलब कि उसके पास कैश कितना है? 40,000 है। कम कितना पड़ रहा है? ठीक है, पड़ रहा है, सपोज मान लो रिक्वायर्ड है 50,000 की, 40,000 उसके पास कैश पड़ा है। इसको हम अगर अच्छे समझे तो रिक्वायर्ड कैपिटल, पैसे को यहाँ पे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल मार्केट ही इसके नाम है, ठीक है। रिक्वायर्ड कैपिटल बोलते हैं सपोज 50,000 रुपये किसी बिजनेस को डालने के लिए, प्रमोटर का है। हम लोग अभी जो बात कर रहे थे प्रमोटर के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, उसके पास कैश कितना है, मतलब उसके खुद के पैसे कितने स्टार्ट करने के लिए। तो मान लो उसके पास खुद के पास है 40,000 रुपये। अब कम कितना पड़ रहा है, लेस कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लेस हो रहा है 10,000 रुपये। जब 10,000 आ जाएगा तो इक्वेशन बैठ जाएगी, उसको 50,000 रुपये पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कि मेरे पास 50,000 रुपये का धंधा है, मतलब कि मेरे पास ऐसा बिजनेस आइडिया जो 50,000 में चालू हो जाएगा, लेकिन मेरे पास एक्चुअल में पैसा कितना है? 40,000 रुपये। 40,000 मेरे पास पड़ा है, 10,000 का या तो मैं बैंक से लोन लूँ, या तो मैं ऐसे इन्वेस्टर के पास चला जाऊँ जो मुझे 10,000 रुपये दे देगा। नंबर वन थिंग, हम लोग ने इन्वेस्टर यहाँ पे बात क्या की थी कि कंपनी पैसा किस किस से उठाती है? नंबर वन बैंक से, नंबर टू एंजल इन्वेस्टर से, और नंबर थ्री वेंचर कैपिटलिस्ट। ये सब बाद में आते हैं, ठीक है, इस सबको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी फिलहाल ये दो से हम डिस्कस करेंगे, बैंक और एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर जो होते हैं ये कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। सपोज 10,000 रुपये मैंने दे दिया एज अ इन्वेस्टर, मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, मैंने किसी कंपनी को, मान लेते हैं एक्स नाम की कंपनी है, उसको 10,000 रुपये चाहिए थे, मैंने उसको 10,000 रुपये पे कर दिया, लेकिन मैं फ्री में तो दूंगा नहीं। मैंने क्या किया, उस कंपनी के सपोज मान लेते 25% हिस्सेदारी मांगी और प्रमोटर ने दे दी। अब ऐसे नहीं होगा, मतलब प्रमोटर और इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर की बात हो रही है, ठीक है। अगर दोनों एग्री होगा तभी ये डील होगी, ठीक है, मतलब कि दोनों की नीड्स एंड वांट मिलना चाहिए, इज इक्वल टू मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आप देखो कि प्रमोटर की मांग है कि ठीक है हम कंपनी को 25% दे देंगे, ये एग्जांपल है, 25% वैसे कोई देता नहीं है, 25% तब दी जाएगी जब बहुत ही बड़ी कंपनी हो जाती है या फिर बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होगा, तब 25% है, और मैं समझाने के लिए, ठीक है। सपोज अब इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, 4 हिस्से हम लोग सब कर लेते हैं। अब इतना हिस्सा हो गया 120, मतलब 25%, यानी कि इतना हिस्सा जो हो गया एंजल इन्वेस्टर का। इसने इतना हिस्सा पाने के लिए कितने रुपए दिए? 10,000 रुपये दिए, ठीक है, 10,000 रुपये पे किए। अब उसके बदले में उसको कितना हिस्सा मिल गया? कंपनी का 25% हिस्सा मिल गया। अब प्रमोटर के पास कितना बचा? प्रमोटर के पास बचा 75%, ठीक है। अब यानी कि अब 1,00,000 रुपये, सपोज मान लो उसका धंधा इतना अच्छा चल गया कि अब 50,000 रुपये का उसने धंधा चालू किया, धीरे धीरे करते करते 50, मतलब मोटा मान लो 50,000 का बिजनेस हो गया, जूस का ठेला ही हो गया, ठीक है, जूस का उसने बिजनेस डाला। अब वो इतना पैसा कमा रहा है, महीने का मान लेते हैं 1,00,000 रुपये कमा रहा है।
अब यहाँ पे मज़ेदार बात क्या है समझिए। अब एंजल इन्वेस्टर ने कितना पैसा डाला था, 10,000 डाला था, ठीक है। बदले में क्या ली थी, 25% इक्विटी ली थी। इक्विटी यानी 25% कंपनी का हिस्सा ले लिया। इक्विटी मतलब कंपनी ओनरशिप, ठीक है, कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बन जाना, ये 25% की हिस्सेदारी होती है, ठीक है। जो हम लोग ने भी डिस्कस किया ना ये गोले में, कि इतना हिस्सा हो गया अब एंजल इन्वेस्टर का। अब कंपनी का क्या बन गया, वो पार्टनर बन गया एक तरह से। इन्वेस्टर उसने पैसे डाले और पार्टनर बन गया। अब 1 लाख में का सीधा सीधा मान लो 25% जो है इन्वेस्टर के पास चला जाएगा, एंजल इन्वेस्टर के पास, जो कि होता है 25,000 रुपये, ठीक है। और बाकी 75,000 रुपये जो है प्रमोटर रखेगा, क्योंकि धंधा उसने किया। लेकिन एंजल ने उसको 10,000 रुपये दिए थे, जो अब 25,000 रुपये का रिटर्न उसको दे रहा है। अब मेन बात यहाँ फंसती है कि क्या 25,000 रुपये हमेशा इसको मिलेगा? नहीं। अगर धंधा बड़ा होगा धीरे धीरे, तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का 25% इसको मिलेगा। या तो लॉस होगा तो भी ये लॉस झेलेगा, क्योंकि ये कंपनी का ओनर है। इसको अपनी जेब से लॉस नहीं देना पड़ेगा। इसका लॉस कितना रहेगा, बस 10,000 का, जो इसने स्टार्टिंग में दिया था। कंपनी स्टार्ट होते वक्त इसने जो 10,000 दिया था उसका लॉस है। सपोज मान लेते हैं 50,000 का जिसने जूस का ठेला चालू किया था वो नहीं चला, लॉस में हो गया, तो इसके 40,000 डूबे ही डूबे, प्लस जो आपके 10,000 थे वो भी चले गए। तब कुछ नहीं, तब यहाँ पे रिस्क दोनों का है, ठीक है। एक के पास पैसा है, एक के पास कम पैसा है, ठीक है। पैसा दोनों के पास है, लेकिन जहाँ पे पैसा दोनों के पास है, लेकिन एक जो है वो केवल बिजनेस कर रहा है और दूसरा इन्वेस्टमेंट दे रहा है। अब आप सोचो कि जो बंदा एंजल इन्वेस्टर है वो भी बिजनेस करे साथ में, तो वो नहीं करेगा, ठीक है। उसका काम है पैसा दिया, कंपनी की हिस्सेदारी ली 25%, और वो चला जाएगा अलग। वो तो अपना बिजनेस करेगा या फिर दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। उसका काम केवल इन्वेस्टमेंट का होता है और एडवाइजरी वगैरह देने का होता है। अगर वो इस पर्टिकुलर फील्ड से, सपोज जूस वाले, उसकी कंपनी जूस की है, तो वो एडवाइजरी अपना मतलब नॉलेज शेयर कर सकता है प्रमोटर को, या कुछ बताएगा कि ये कर लो वो कर लो, है ना। लेकिन पूरा वो फुल फ्लेज बिजनेस के अंदर नहीं होता है। कि अगर उसको मान लो कि कंपनी को स्केल करना, तो वो इन्वेस्टर काम करेगा, इतना कुछ खास नहीं करेगा, थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा, ये कनेक्शंस में कर देगा हेल्प, या तो बता देगा कि आपको क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना है क्या नहीं करना वगैरह वगैरह। लेकिन ओवरऑल काम किसका होता है, प्रमोटर का ही होता है, जिसका एक्चुअली में बिजनेस होता है, ठीक है। अब हमने बात कर ली एंजल इन्वेस्टर की, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपको, तो आप कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं और हम लोग उसमें आंसर करेंगे। अगर आपको लग रहा है वीडियो थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में जा रहा है तो उसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा, ठीक है। अब एंजल इन्वेस्टर की हम लोग ने बात कर ली। अब कंपनी मान लो यही 50,000 से स्टार्ट हुई कंपनी, आज की वैल्यू इसकी 5 करोड़, ठीक है। इतने जीरो होते 5 करोड़ में, 7 जीरो होते हैं, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये होगी 5 करोड़, ठीक है। अब कंपनी को रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ की। अब सपोज जो 50,000 से जो कंपनी स्टार्ट हुई थी वो प्रॉफिट में आ गई, या प्रॉफिट कर रही है, हर साल प्रॉफिट कर रही है। प्रॉफिट कैसे कर रही है, मान लो हर साल वो 12 लाख रुपए कमा रही है, एग्जाम्पल, ठीक है। 12 लाख रुपए हर साल कमा रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब कंपनी को और बड़ा बिजनेस करना, अपनी फ्रेंचाइजी बांटनी है, इधर स्टोर खोलना, मान लो मुंबई में खोलना है, बेंगलोर में खोलना है, लखनऊ में खोलना है, हर जगह उसको अपने अपने स्टोर्स खोलने, तब उसको और पैसा लगेगा। और पैसा लगेगा तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा, या तो सेम अब एंजल के पास नहीं जाएगा, क्योंकि एंजल अब अकेला 5 करोड़ नहीं देगा, ठीक है। 5 करोड़ मैंने फॉर एग्जांपल लिए, कुछ होते हैं मतलब 5 करोड़ देने वाले एंजल, लेकिन 5 करोड़ को आप बहुत बड़ी अमाउंट समझिए। अब एंजल के पास होता है हमेशा लिमिटेड फंड, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर के पास होता है लिमिटेड फंड, जिससे कि वो थोड़ा सा पैसा दे सकता है। सपोज 5 करोड़ नहीं तो 1 करोड़ दे सकता है, 2 करोड़ दे सकता है, ठीक है। यहाँ अब बड़े फंड की बात हो रही है, जिसमें कि 50 करोड़ 60 करोड़ ऐसे ही बात हो रही है। मैंने 5 करोड़ आपको समझने के लिए एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अब यहाँ पे एक प्लेयर आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। इनके पास होता है अंधाधुन पैसा, ठीक है। ये पैसे डालते हैं, इनका फोकस होता है कि आप बिजनेस को बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाइए, हम आपके साथ, हमको रिटर्न की जल्दी नहीं है। वेरस एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, उसको अपने पैसे को डबल होते देखने। एंजल क्या करता है, वो ग्रोथ चाहता है
फास्ट, ठीक है, और रिजल्ट फास्ट आता है, क्योंकि उसको एग्जिट, वो प्रॉफिट कब कमा रहा है, फिलहाल अगर अच्छा उसका बिजनेस चल रहा है तब तो भैया अपना प्रॉफिट लेगा। अगर नहीं, अगर मान लो सपोज उसको उस पैसे को निकाल के अपने स्टेक किसी और को बेचना है तो एक साथ में बल्क में पैसा आएगा। ठीक है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू, है ना, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आप मोटा मोटा समझो, एंजल के पास लिमिटेड फंड होता है, वेरस वेंचर कैपिटलिस्ट के पास थोड़ा बिग होता है, मतलब कि बिग मनी बोल सकते हैं, बिग मनी प्लेयर बोल सकते हैं इनको। ठीक है, अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देते हैं। सपोज 5 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने बोला ठीक है 5 करोड़ हम देंगे। अब वो भी यहाँ पे ऐसे नहीं देंगे, सपोज 5 करोड़ उनको चाहिए, 5 करोड़ बोले हमसे ले लो, लेकिन इन द एक्सचेंज ऑफ, अब इनका बिजनेस की वैल्यू कैसे होती है, व्हाट इज मार्केट वैल्यू समझते हैं पहले तो। ठीक है, मार्केट वैल्यू हम समझते हैं कि क्या होती है। सपोज 1 लाख का बिजनेस, ठीक है, जो जो बिजनेस 1 लाख रुपए कमा रहा है साल का, ठीक है, साल का, ये हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, वो वाला जूस वाला भूल जाइए, नेक्स्ट एग्जांपल है। मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं, साल का 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये लोग अपनी वैल्यू किस तरह लगाते हैं, 5x ले सकते हैं, 10x ले सकते हैं, 15x ले सकते हैं, अप टू मेरे ख्याल से 100x तक जाता है। ठीक है, अब कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने ले लिया, सपोज मान लेते हैं 5% का अपना वो ले लिया, 5x अपनी एक्चुअली वैल्यू ले ली, तो 5 यानी कि कंपनी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 लाख रुपए हो गई। कमा कितना रही कंपनी, साल का 1 लाख रुपए कमा रही है। ठीक है, 1 लाख कमा रही है। अगर मेरे पास इतना पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट, मैं एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट मेरे पास 5 लाख रुपए है, मैं क्या करूँगा, पूरी कंपनी खरीद लूँगा। ठीक है, लेकिन ये वेंचर कैपिटलिस्ट वाली जो स्टेज है ना, ये बहुत दूर आती है। नंबर 1 पे पहले आते हैं हम लोग ने जैसे डिस्कस किया, नंबर 1 पे तो खुद प्रमोटर आता है, ठीक है, अपना बिजनेस अपना पैसा डाल रहा है। दूसरे पे आता है एंजल, एंजल के बाद आते हैं एच एन आई अलग चीज़ है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्थ आता है वेंचर कैपिटलिस्ट। ठीक है, एक सेकंड, एक चीज़ भूल गए, एच एन आई अभी नहीं आएगा। एच एन आई का ज़्यादा कुछ खास रोल होता नहीं है। नंबर 1 पे होता है प्रमोटर, नंबर 2 पे अपना होगा बैंक। ठीक है, बैंक से लोग काफ़ी लोन लेते हैं। नंबर 3 पे हो गया एंजल इन्वेस्टर, देन लास्ट में आता है वीसी, इसको वीसी बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को। ठीक है, अब मान लो पूरे बिजनेस की वैल्यू हम लोग ने 5 लाख लगा दी। अब वेंचर कैपिटलिस्ट जो है पूरा 5 लाख दे सकता है, लेकिन कभी देगा नहीं एक्चुअली में, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट पूरा रिस्क जो है एक कंपनी में नहीं देते। इनका काम है पैसे मैनेज करना। अब मान लो इनके पास, सपोज मान लेते हैं वीसी के पास मान लेते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है, तो वो 10 लाख को क्या करेगा, 2-2 लाख करके 5 कंपनी में बांटेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई कंपनी मिल गई 5 लाख जिसकी पूरी वैल्यू 2 कंपनी खरीद के बैठ गया, अब उसको तो नॉलेज ही नहीं उस बिजनेस की, क्या करेगा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करते वो लोग, 2-2 लाख रुपए 5 कंपनी में डिवाइड कर देते हैं, उसी हिसाब से उनको कंपनी में मिल जाता है स्टेक। कंपनी में क्या मिल जाता है, स्टेक, यानी कि ओनरशिप। ठीक है, इक्विटी इज इक्वल टू शेयर्स कॉमा स्टॉक। ठीक है, इक्विटी को हम लोग शेयर बोलते हैं, स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। स्टेक मतलब ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, स्टेक मतलब कि कंपनी का कितना परसेंट हुआ। जैसे एंजल ने कितना ले लिया था, 25% स्टेक ले लिया इन द एक्सचेंज ऑफ 25% इक्विटी, तो इक्विटी इज इक्वल टू शेयर इज इक्वल टू स्टेक। किसी भी कंपनी के अंदर मतलब अगर आपको स्टेक लेना है, उसको हम बोलते हैं स्टेक, यानी कि हिस्सा खरीदने के लिए हमको उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे, उसके एक्सचेंज में हमको मिलेगा इक्विटी, शेयर्स। ठीक है, इक्विटी यानी कि होता है हिस्सेदारी, और स्टेक मतलब होता है कितने रुपए के लिए आपने लिए, कितने रुपए दिए और कितने हिस्से के लिए दिए। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे समझते हैं कि शेयर हम बदले में अगर हम पैसे देंगे तो हमको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। स्टेक का मतलब होता है कि टोटल परसेंटेज ऑफ अ कंपनी, सिंपल सी बात है। स्टेक मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ अ कंपनी, बस इतना समझिए और कुछ मत समझिए। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया।
अब जब उनको मान लो ये कंपनी और बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, अब इनको चाहिए 100 करोड़ रुपए। अब अगर ये बैंक के पास जाएंगे तो बैंक तो दे देगा, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही 15% होगा साल का। ऑल दो बिजनेस लोन के ऊपर 15 से वो लोग 20% के आसपास लगा देते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा नहीं लेते हैं। कभी भी आपने बिजनेसमैन से देखा होगा, बहुत कम उन्होंने लोन लिया होगा, अनटिल एंड अनलेस उनका बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है। एज अ स्टार्टअप जितने होते हैं वो बैंक से बहुत कम ही लोन लेते हैं। या तो जिनका बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका होता है, जो प्रॉफिट कमा रहे होंगे, वो लोन लेंगे। जो स्टार्टअप होता है, जो स्टेज पे मतलब कि जो अभी प्रॉफिट पे नहीं है, या तो लॉस मेकिंग है, या तो कह सकते हो आप जो ग्रोथ स्टेज पर हैं, वो जल्दी लोन बैंक से नहीं लेते हैं। एनीवे, अब बात करते हैं हम लोग। बैंक जो होता है वो 15 से 20% चार्ज कर लेता है। तो सपोज अगर हम 100 करोड़ की बात करें, 100 करोड़, तो अगर 15% भी हो गया तो केवल 15 करोड़ तो उसका इंटरेस्ट हो गया। समझ रहे हो, 15 करोड़ तो केवल उसका इंटरेस्ट हो गया बैंक का, प्लस 100 करोड़ उसको और देने हैं। तो या तो धंधा करे या तो इंटरेस्ट देखेगा वो। 100 करोड़ का धंधा बना रहा है, मतलब 100 करोड़ अगर लोन ले रहा है, तो उसको बदले में 115 करोड़ देने हैं। वेरस अब क्या होगा, 100 करोड़ अब कोई वीसी देगा नहीं, ठीक है। वहाँ पे वीसी बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वीसी कोई नहीं दे रहा। अब एंजल जो है नहीं देगा, बैंक से वो जाएगा नहीं, नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। नंबर 3, वीसी जिनसे वो ले चुका है ऑलरेडी, ठीक है, ले लिया है और आगे भी लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन अब उनका मन नहीं है वीसी के पास जाने का, ठीक है। अब उनके पास एक ऑप्शन आता है पब्लिक होना। पहले कंपनी क्या होती है, पहले फर्स्ट कंपनी जब लिस्ट होती है तो प्राइवेट लिमिटेड होती है। जब वो कंपनी मार्केट में जाती है, मार्केट में कहाँ, शेयर मार्केट में जब लिस्ट होती है तो वो पब्लिक हो जाती है, ठीक है। पहले होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब जब पब्लिक से जब पैसा उठा रही है तो हो जाएगी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। रिलायंस जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, टाटा इज इक्वल, टाटा पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एल हो गया अपना, और रिलायंस हो गया, और भारतीय एयरटेल हो गया, ये सब पब्लिक कंपनी हो गई है, ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में हम लोग डिफरेंस समझ लिया। अब कंपनी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी मार्केट में क्यों आती है, क्यों क्यों लिस्ट होती है। ये तो पेन भी नहीं चलता, मार्केट में लिस्ट क्यों होती है, ठीक है। अब नंबर 1 हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, टू रेज फंड्स इन द एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, एक सेकेंड, इन द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी, ठीक है। अब मार्केट से कंपनी मार्केट में क्यों लिस्ट होगी, नंबर 1 थिंग, उनको मार्केट से पैसा उठाना। कभी भी मार्केट ऐसे नहीं कहूँगा चलो पब्लिक होना, हम पब्लिक हो जाते, नहीं। वो मार्केट से पैसा लेना चाहती है, मार्केट से मान लो 100 करोड़ रुपये लेना चाहती है। अब 100 करोड़ रुपये उसको देगा कौन, तो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक, यहाँ पे आते हैं HNI, ठीक है। अगर इंटरेस्टेड होंगे तब वो पे करेंगे, ऐसा कहीं नहीं है कि HNI के लिए कि आप मैंडेटरी पे करोगे। HNI आ गए, रिटेल पब्लिक हो गई। रिटेल पब्लिक यानी कि यहाँ पर हम FII हो गए और DII हो गए, ये हो गए अब बड़े प्लेयर, ठीक है। रिटेल सबसे बड़ा प्लेयर अभी नहीं है, अभी सबसे बड़ा FII है। रिटेल तीसरी महाशक्ति बोल सकते हो, नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे भी रिटेल अभी हो गया, ठीक है। क्योंकि जब से मार्केट के अंदर नए डीमेट अकाउंट खुले तो मार्केट जितना गिर रहा है, रिटेल जो है संभाल ले रहा है। FII के पास बहुत फंड होता है, ये होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन। फॉरेन इंस्टीट्यूशन, इनका काम क्या होता है कि फॉरेन का जो पैसा है, अमेरिका का पैसा है, ऑस्ट्रेलिया का पैसा, कहीं का भी पैसा, वो इंडिया में ला के इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इंडिया अभी करंट नाउ जो है करंटली ग्रोइंग मार्केट है, ठीक है। फॉरेन मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब इंडिया ग्रोइंग मार्केट है, तो उनका पैसा बाहर से लेकर अंदर लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। DII है अपने समझो म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है, म्यूचुअल फंड हाउस। ये घरेलू फंड होते हैं, जो लोग म्यूचुअल फंड पे करते हैं, SIP चलाते हैं, लमसम हो गए, चाहे SIP हो गया, और बैंक्स के पैसे हो गए, मतलब ये सब DII का काम होता है, डोमेस्टिक फंड होता है।
जो कि एक और बड़े प्लेयर होते हैं। रिटेल हम लोग हो गए, HNI लिमिटेड है लेकिन है, ठीक है, HNI भी मार्केट के अंदर है। अब कंपनी जब लिस्ट होती है, कंपनी लिस्टिंग प्रोसेस समझो, ठीक है। तो नंबर 1 सेबी अप्रूव्ड, ठीक है, सेबी से अप्रूव होना पड़ता है। सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या काम करती है? ये कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह चेक करती है, कंपनी का चेक करती है कि हाँ सही है, कंपनी को फेक तो नहीं है, पब्लिक का पैसा लेके भाग तो नहीं जाएगी, ठीक है। और चेक करती है कंपनी कितने साल पुरानी है, ये मैंडेटरी, कंपनी पुरानी होनी चाहिए। अभी जो करंटली आया रूल, 3 साल कंपनी अगर चल गई है तभी वो मार्केट में आ सकती है, अगर 1 साल पुरानी कंपनी तो मार्केट में लिस्ट नहीं हो सकती। प्रॉपर ऑडिट होता है, सेबी सबकी निगरानी रखता है, ठीक है। लिखा है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। नंबर 2, कंपनी लिस्टिंग प्रोसेस के अंदर सेबी से अप्रूव हो गई। अब वो लाते हैं अपना DRHP फाइल होते हैं, मतलब डी, पहले नंबर 1 पे कट जाता है यार ये बार बार, सेबी से अप्रूव, ठीक है। ये हो गया अपना सेबी से अप्रूव। फिर DRHP ये सेबी को जमा करती है। उसके बाद लाती है IPO। IPO होने के बाद होता है अलॉटमेंट। उसके बाद फर्दर होता है कि फिर रिटर्न होना, जिसको IPO नहीं मिला वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सेबी से मान लो कंपनी अप्रूव हो गई। DRHP मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जो सेबी को प्रोवाइड करना होता है, जिसके अंदर लिखा होता है कि हम लोग लॉट क्या लाएंगे, लॉट साइज ऑफ शेयर्स और मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और एक चीज़ और होता है कैपिटल कितना रेज कर रहे हैं, कैपिटल कितना लेना है मार्केट से, ठीक है। अब मान लो इस केस के अंदर हम लोग का क्या था, अब ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इस केस में हमारा था कि सेबी ने अप्रूव कर दिया, जिसके अंदर DRHP के अंदर लिखा है कि हमको 100 करोड़ उठाने हैं मार्केट से, ठीक है। हम बदले में कंपनी का 5% हिस्सा बेचेंगे, 5% हिस्सा बेच देंगे। अभी जो कंपनी का हिस्सा करंटली मान लेते हैं वो जूस वाली का 75% है, ठीक है। अब उसमें से 5% हिस्सा वो पब्लिक को बेच रही है, और तो 5% से ज़्यादा ही बेचती हैं। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, एक मिनट। DRHP में लिखा है कि हमको 100 करोड़ उठाने हैं इन द एक्सचेंज ऑफ, मान लेते 20% या 15%, ठीक है। 15% हमको उठाना है, ठीक। अब उसके बाद होता है वो लाती है IPO, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। अब लेकिन 100 करोड़ उठाएगी मार्केट को, बदले में 15% कंपनी का हिस्सा वो और दे देगी, ठीक है, और डाइल्यूट कर देगी, जिसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे। अब कंपनी को पैसे मिल जाते हैं 100 करोड़ पूरे, ठीक है। कंपनी को 100 करोड़ मिल गए। अब कंपनी को मतलब नहीं है कि उसका शेयर कहाँ जाता है। अब देखते हैं लॉट साइज क्या है, लॉट साइज ऑफ अ शेयर, जब हम लोग ने भी डिस्कस किया था। कंपनी DRHP में मेंशन करती है कि मेरा शेयर का लॉट होगा, मान लेते हैं हाँ, कि 15,000 आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है अभी जो करंटली चल रहा है। सपोज मान लेते हैं एक शेयर 1,000 रुपये के रेट से वो लिस्ट कर रही है, तो एक लॉट 15 शेयर का हो गया, ठीक है। आपको एक लॉट अगर खरीदना है तो 15,000 का इन्वेस्टमेंट दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 करोड़, जैसे कि मार्केट के लिए बहुत छोटा अमाउंट है 100 करोड़, ठीक है। यहाँ पे होते हैं 18,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसे फंड उठाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि लॉट साइज यानी कि जैसे केला देखा होगा आप लोगों ने कि 12 का दर्जन होता है, इसी तरह यहाँ पे होता है कि 1 लॉट कंपनी डिसाइड करती है कि हम लोग का शेयर प्राइस मान लो 1,000 रुपये पर शेयर हम लोग लाएंगे, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 है, किसी को भी भरना है, चाहे रिटेल पीपल के लिए अलग कैटेगरी होती है, HNI के लिए अलग होती है, FII DII लोग के लिए अलग होती है। अब 15 शेयर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पे मेन गेम चालू होता है। अब पब्लिक भी भरती है, और HNI भी भरती है, DII भी भरता है, सब भरता है, अगर कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रांग है, ठीक है। फंडामेंटल यानी कि कंपनी प्रॉफिट में है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लॉस मेकिंग कंपनी भी कैसे ला रही है अपना IPO वगैरह। फंडामेंटल कंपनी प्रॉफिट में है कि नहीं, अगर वो सब देख के मान लो कि IPO भर जाता है, तो IPO यहाँ पे हो जाता है फुल, ठीक है। एक होता है, इसके अंदर भी 2 कैटेगरी है IPO के अंदर, नंबर 1 होता है, नंबर 2।
तीन होते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल समझाता हूँ। नंबर होता है सब्सक्राइब, मतलब मार्केट को चाहिए 100 करोड़ रुपए और मार्केट को वो मिल गए और उसने बदले में 15% जो है कंपनी को डाइल्यूट कर दिया। नंबर टू आता है ओवर सब्सक्राइब, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, मार्केट को चाहिए 100 करोड़, अब इतनी डिमांड आ गई कि जो एप्लीकेशन है वो 150 करोड़ की भर गई, तो 50 करोड़ रुपये कंपनी को ज़्यादा हो गया। तो क्या कंपनी को 50 करोड़ मिल जाएगा? नहीं, कंपनी की डिमांड थी 100 करोड़, तो वो 100 करोड़ ही लेगी, बाकी जो 50 करोड़ है वो वापस जिसने इन्वेस्टर को शेयर नहीं मिला उनके अकाउंट में वापस चला जाएगा। नंबर थ्री हो जाता है अंडर सब्सक्राइब, ठीक है। अंडर सब्सक्राइब का मतलब एक होता है कि कंपनी मांगा 100 करोड़, अब उसको 90 करोड़ मिला, कुछ अच्छे नहीं थे कंपनी के स्ट्रक्चर, हो सकता है 85 करोड़ मिला, तो ये होता है आईपीओ फेल। इसको बोलते हैं कि कंपनी का आईपीओ फेल हो गया, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आईपीओ भर ही जाता है अधिकतर चांसेस में, अगर कंपनी खराब नहीं है तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कंपनी क्या करती है हमारे पैसे से, ठीक है। नंबर वन, हमारे पैसे से बिजनेस को स्केल करती है, प्रॉफिट में है तो और प्रॉफिट बनाती है, ब्रांचेस खोलती है बड़े बड़े, और अ, उनके प्लान्स होते हैं उनके एग्जीक्यूट करती है। नंबर टू, हमसे ही क्यों लेती है, रीजन इज बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करना। अरे भैया कोई अगर 1000 करोड़ का अगर लोन लेगा तो बैंक का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा तो मतलब वो तो पागल हो जाएगा, तो बैंक को इंटरेस्ट पे नहीं करना। ये मैं स्टार्टअप की बात करूँ जो कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही मार्केट में, ठीक है। नंबर थ्री, कंपनी आईपीओ में शेयर डाइल्यूट करती है, शेयर बेचती है अपना, ठीक है। बेचती मतलब स्टेक कम करती है, जिसके अंदर कि अब हमारा जो चार्ट बनेगा, अब हमारा क्या बनेगा, सर्कल, ये सर्कल है। अब हमारी कंपनी किस तरह हो जाएगी, अब देखिए, सपोज, ठीक है। अब यहाँ तो एंजल बैठा था 25% का, वो अभी भी मार्केट में है। अब ये हो गया, सपोज ये कंपनी के हिस्से थी, ठीक है, 75% अप्रेस इसके पास था, प्रमोटर के पास था। अब उसने क्या किया, आगे चल के वीसी से भी तो पैसा उठाया था 5 करोड़, अब वीसी ने मान लो 25% ले लिया। अब कंपनी टोटल कितनी बची, आधी बची। अब मान लेते पब्लिक को उसने 15% की जगह 25% ही, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोटा मोटा ले लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा हम लोग 25% हम लोग ले लेते हैं। अब 25% पे यहाँ पे पब्लिक है और बाकी 25% है कंपनी के ओनर। ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मतलब ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो शेयर होल्डिंग प्रमोटर की हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसा कभी बंटवारा नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए समझा दिया। इसके अंदर पब्लिक भी है, 25% के अंदर पब्लिक भी है एक हिस्सा, ठीक है। अब पब्लिक मान लो पब्लिक 25% है, अब इसके अंदर पब्लिक के अंदर कौन कौन आ गया, रिटेल भी आ गया, रिटेल भी आ गया, नंबर टू एचएनआई भी आ गया, और एफआईआई भी आ गए, और डीआईआई भी आ गया, ठीक है। तीनों आ जाते हैं इस टोटल 25% के अंदर, अगर वो जितना मार्केट में अपना शेयर डाइल्यूट कर रहा होगा। और एक लास्ट चीज़ हम लोग को पूछना था, हम लोग को कवर करना था कि मार्केट में क्या चीज़ था, मैं भूल गया हूँ अभी, एक हाँ याद आ गया, मार्केट के अंदर अब वो पैसा तो उसको मिल गया, अब जो उसके शेयर्स हैं वो ट्रेड क्या होता है, मतलब कि वो शेयर में क्या हम लोग जो रेट रोज ट्रेड लेते हैं, क्या वो उसको पैसा मिलता है या नहीं मिलता, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग ने डिस्कस कर लिया कंपनी के बारे में, ठीक है, कैसे कंपनी काम करती है, कौन कौन स्टार्टिंग इन्वेस्टर होते हैं। नंबर वन जैसे हम लोग ने अभी डिस्कस किया, पहले तो प्रमोटर ही होता है, नंबर टू हो गया एंजल, नंबर थ्री हो गया अपना बैंक, नंबर फोर हो गया वीसी, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये कभी इनसे पैसा उठाए ना उठाए, एज अ स्टार्टअप बहुत कम उठाते हैं, उनका काम होता है केवल एंजल से उठाओ, वीसी से उठाओ, एंजल से उठाओ, वीसी से उठाओ, ठीक है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और कैसे कंपनी आईपीओ लाती है, आईपीओ कैसे लाती है, पहले तो समझते हैं मार्केट में क्यों आती है। मार्केट में आती है टू रेज फंड, ठीक है, फंड उठाने के लिए मार्केट में आती है। अब फंड किस लिए मार्केट से उठाती है, नंबर वन, नो इंटरेस्ट पेड टू बैंक, सिंपल सी बात है, उनको इससे बचना है, बैंक को इंटरेस्ट नहीं देना। नंबर टू,
मोर लिक्विडिटी, मोर ऑफ लिक्विडिटी ऑफ शेयर, मतलब शेयर की लिक्विडिटी बहुत होती है। अगर किसी भी कंपनी की शेयर की लिक्विडिटी ज़्यादा है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, हम लोगों ने सीखा मार्केट वैल्यूएशन। इसके ऊपर मैं शॉर्ट बना दूंगा अच्छे से। मार्केट वैल्यूएशन होता क्या है, मार्केट वैल्यूएशन, और नंबर 4 होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले। और लिस्ट के प्रोसेस क्या था हम लोगों ने डिस्कस किया। सेबी से अप्रूव होगा, DRHP फाइल होगा। ठीक है, उसके बाद IPO का प्राइस सेट होगा एंड लॉट साइज सेट होगा। ठीक है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, जिसने अप्लाई किया, एप्लीकेशन भरे जाते हैं, देन अलॉटमेंट होता है। अलॉटमेंट होने के बाद सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब, उसके बाद फिर जाके मार्केट में शेयर ट्रेड होता है। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। जो भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक मिस कर गया होगा मैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं था पेज को आगे करने का। मैं एक बार चेक कर लूँगा बाद में। तो अगर कोई चीज़ रह जाती है डेफिनेटली कमेंट में आप पूछिए। कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा बड़ा डाउट, कोई भी ऐसा डाउट हो रिगार्डिंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग, कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके रिगार्डिंग अगर अभी कुछ है डाउट, तो इस सेशन में जो हम लोगों ने कवर किया वो हम खुद से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसके अंदर हम बात करेंगे कि रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट क्या क्या। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं लेसन 2 में, कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट मार्केट। ठीक है, मार्केट में आने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होप आपको वीडियो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। इसी तरह के और नॉलेज वीडियो के लिए हम लोग को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।